अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, डे केयर्स के बारे में मुझे काफ़ी क्वेरीज़ आ रही थी कि कनाडा के अंदर डे केयर्स किस तरह से होते हैं, वहाँ पर एडमिशन किस तरह से लिया जाता है, और अगर कोई डे केयर में हम एडमिशन करवा दें बच्चों का तो उसके लिए सब्सिडी कैसे अप्रूव करवाई जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी की कि डे केयर्स हमें मिलेंगे कैसे। तो उसका ये तरीका होता है कि हमने खुद जाकर पता करना होता है कि कौन सा डे केयर अवेलेबल है, यानी किस डे केयर में स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट डे केयर्स में जाकर बात की थी। डे केयर्स जो होते हैं उनके बाहर उनका जो पोस्टर सा लगा होता है उसमें उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ लिखा होता है। आप उस नंबर पे उनसे कांटेक्ट करें, उनको ईमेल्स करें और उनसे रब्ता करके आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से डे केयर्स हैं जहां अवेलेबल है स्लॉट, और जहां अवेलेबल नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। और जहां अवेलेबल नहीं है वहाँ लिस्ट में अपने बच्चे का नाम आप लिखवा सकते हैं, तो जब भी उनके पास अवेलेबिलिटी होगी तो वो बता देंगे। तो दूसरी बात ये होती है कि एक जो मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है वो ये कि जो छोटे डे केयर्स हैं जो करीब मतलब जैसे हमारे अक्सर होता है ना कि एक मेन रोड पे होता है मार्केट के अंदर, बड़ी प्लाजे में है, वो डे केयर है। और एक है जो जैसे जहाँ पर घर वगैरह होते हैं, कमर्शियल एरिया नहीं होता वहाँ पर है। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जो छोटे डे केयर्स हैं वहाँ स्लॉट अवेलेबल होता है, बट मेक श्योर कि वो लाइसेंस्ड हो। मैं जिनको जानती हूँ वो लाइसेंस्ड ही हैं और वो एक छोटा डे केयर है, बट स्टिल उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ हमारे बच्चे सेफ़ होते हैं। तो अब करना क्या होता है, जब हमने एडमिशन कैसे करवाना है। अगर फॉर इंस्टेंस हमें एक डे केयर मिला, हमने उनसे बात कर ली कि हाँ ठीक है, उन्होंने कहा हमारे पास स्लॉट अवेलेबल है। अब हमने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है आप हमें एडमिशन दें। वो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं और उसके अंदर वो हमारी और हमारे बच्चे की सारी डिटेल्स हमसे मांगते हैं। हमारा जो स्टेटस है कनाडा में वो हमसे पूछते हैं, फिर बच्चे की सारी डिटेल्स, उसकी वैक्सीनेशन रिपोर्ट, उसका हेल्थ कार्ड, उसका सब कुछ, वो सारा कुछ हमने उनको जमा कराना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब ये है कि हम या तो ख़ुद उसकी फ़ीस पे करें या हम सब्सिडी अप्लाई करें। ये दो ऑप्शंस हैं। तो अगर कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो फ़ी दे सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पर मंथ जो अंदाजे के मुताबिक जो जहाँ पे हमारा बेटा अली जो है वो जाता है डे केयर में, वो 2.5 years का है और उसकी मंथली फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 है, जो कि हम पे नहीं कर रहे, गवर्नमेंट पे कर रही है, क्योंकि हमने सब्सिडी अप्लाई की है। अब सब्सिडी कैसे अप्लाई करनी होती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो उसका ये तरीका है कि हम गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है उस पर जाएं। मुझे ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में तो पता है, ब्रिटिश कोलंबिया की अपनी एक वेबसाइट है जिसमें हमारा एक BC ID बनाते हैं वो, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो पूरी हमारी एक प्रोफाइल बनती है। उसमें हमारी पूरी फैमिली की डिटेल्स होती हैं कि हमारे कितने बच्चे हैं और हमें किस बच्चे के लिए डे केयर की फैसिलिटी दरकार है और क्यों चाहिए। फिर वो सारा प्रूफ मांगते हैं कि मदर जो है वो इतने बजे से इतने बजे जितनी देर के लिए डे केयर चाहिए उस टाइम मदर कहाँ होती है, क्या करती है, फादर जो है वो उस टाइम कहाँ होता है। अगर दोनों पेरेंट्स में से एक भी उस टाइम अवेलेबल है घर पर तो वो सब्सिडी अप्रूव नहीं होगी, बिकॉज वो यही कहेंगे कि अगर आप घर पर हैं तो आपको बच्चे को डे केयर भेजना ही नहीं चाहिए। तो हमें पूरा शो कराना होता है प्रूफ। अब जैसे जब हमने अप्लाई किया था तो उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे हस्बैंड के पास भी कोई जॉब और उनकी एजुकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो हमने क्या किया था, हमने ये शो कराया मेरा कि मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, और उन दिनों में मेरा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट का कोर्स था वो, उसकी जो सारी डिटेल्स थी मैंने उसका पूरा स्केड्यूल बनाकर उनको सबमिट कराया था कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक घर नहीं होती क्योंकि मेरी क्लास होती है और बाकी का जो टाइम है उसमें मैं जॉब हंटिंग करती हूँ। इसी तरह मेरे हस्बैंड ने, अभी उनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी बट उन्होंने अपना स्केड्यूल शो किया था कि कुछ दिनों में मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और जो इस टाइम पे मैं अपनी जॉब हंटिंग करता हूँ और कुछ एडिशनल कोर्सेज उनके थे चल रहे थे, वो उसके बारे में उन्होंने सारी हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स स्कैन करके हमने उस एप्लीकेशन में सब कुछ सबमिट किया था। उनको जब सारा प्रूफ दिखा दिया तो उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे हमारी सब्सिडी अप्रूव कर ली, क्योंकि यहाँ पर ये लोग सपोर्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, वो हमसे हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी पूछते हैं कि हमारा जो हम टैक्स फाइलर हैं या नहीं है, और फिर हमारा पर ईयर का एनुअल इनकम हमारी कितनी है, और वो फिर सारा वहाँ से भी चेक कर सकते हैं पीछे से जो CRA होता है इनका, जो
टैक्स का जो इदारा है उनसे कंफर्म भी करते हैं कि हाँ ये वाकई ये लोग एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं है। जब वो इतनी सारी रिसर्च करके तो फिर हमें सब्सिडी अप्रूव करते हैं। और मोस्टली न्यू कमर्स जो होते हैं ना वो एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने जॉब हंटिंग करनी है, हमारे छोटे बच्चे हैं तो हम बच्चों को कहाँ छोड़ कर जाएँ। तो ये एक नेचुरल सी बात है और कैनेडियन गवर्नमेंट इस बात का ख्याल रखती है और वो हमें इस वजह से उन्होंने हमारी सब्सिडी अप्रूव कर ली थी। तो आप में से भी जो लोग चाहते हैं कि वो कनाडा आएँ और आपके छोटे बच्चे हैं और आप दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि आप जॉब करें, या अगर आप सिंगल पेरेंट हैं और आप जॉब करना चाहते हैं और आपके बच्चे घर पर होते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सब्सिडी अप्लाई कर दें और डे केयर की फैसिलिटी ले लें। अब डे केयर्स में होता क्या है बेसिकली, डे केयर्स में ये होता है कि जो डे केयर वाली जो टीचर हैं वो लाइसेंस्ड होती हैं, उनके पास लाइसेंस होता है डे केयर प्रोफेशनल होने का। अगर उनके पास वो लाइसेंस नहीं है तो वो अलाउड नहीं है कि वो अपना ये काम कर सकें। तो लाइसेंस्ड बंदा जो होता है उसको उन तमाम प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होता है, उसकी एक ट्रेनिंग हुई होती है, उसको चीज़ों की समझ होती है कि हमने कैसे कैसे चीज़ों का ख्याल रखना है और बच्चों का कैसे सेफ्टी और हर चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है ना तो उसकी बहुत बड़ी पेनल्टी है डे केयर ओनर के ऊपर और जो टीचर हैं उनके ऊपर भी। मतलब उन लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी ख़तरनाक है, जबकि पेरेंट्स को फ़ायदा है। पेरेंट्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये कोई गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ज़रा सी भी इनसे कोई मिस हैंडलिंग होगी तो इनके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होगी गवर्नमेंट की तरफ से, उनके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो इसीलिए हमने भी ट्रस्ट किया इस सिस्टम पर। फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और गवर्नमेंट खुद कह रही है कि एक सेफ फैसिलिटी है, तो हमें उस ऑप्शन को जो लोग चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये होती है कि हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा किसी इस्लामिक में एनवायरनमेंट में रहे, या सिख हैं या क्रिश्चियन या जो भी आपका रिलीजन है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उसी माहौल में उसी इन्वायरमेंट में शुरू से रहें, तो उनके रिलीजन्स के भी अलग अलग डे केयर्स मौजूद हैं। तो ये अपनी चॉइस है, आप जिसमें भी चाहें। अगर हम लोगों को पर्सनली ये था कि हमारे घर के बहुत करीब एक डे केयर मिल गया था तो हमने उसी को चूज़ किया है। और ये अपनी चॉइस होती है, आप कहीं भी बात कर लें, किसी से भी बात कर लें और सब्सिडी का पता करें। हर डे केयर में ये शायद सब्सिडी का सिस्टम नहीं होता, कुछ डे केयर्स में होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ की आपको फ़ीस लाजमी पे करनी ही करनी होती है। तो ये चीज़ आप पता करके तो अपने बच्चों को वहाँ भेज दें। बाकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या करवाते हैं, डे केयर ऑलमोस्ट स्कूल की तरह ही होता है, यानी कि वहाँ ये नहीं है कि बस बच्चे आ गए और उनका ख्याल रख रहे हैं, दैट्स इट। बच्चों का एक प्रॉपर एक रूटीन होती है, वो उसको फॉलो करते हैं। उनको उनके डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, एक ब्रेकफास्ट टाइम होता है, फिर उनका आउटडोर प्ले टाइम होता है, उसके अंदर उनको कभी पार्क में ले जाते हैं वॉक करा के, कभी उनको वहीं जो उनके डे केयर के अंदर जो उनका अपना पार्क होता है, लॉन सा होता है, वहाँ पे खिला लेते हैं। कभी वेदर सही नहीं होता तो इनसाइड ही प्ले करा लेते हैं। फिर उसके बाद उनका स्नैक टाइम होता है, फिर उसके बाद वो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी डिफरेंट, उनको अल्फ़ाबेट्स करा रहे होते हैं, उनको राइम्स करा रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो समझ लें पाकिस्तान का जो प्ले ग्रुप होता है ना, उस टाइप की एजुकेशन वहाँ पे होती है। और उसके अलावा उनको फिर उनका डायपर चेंजिंग टाइम होता है छोटे बच्चों का, फिर उसमें उनको सारी उनको स्किल्स भी सिखाते हैं, अपने अपने हैंड्स कैसे वॉश करने हैं, अपना सारा बेसिक चीज़ें, अपने शूज़ उतारना, जैकेट उतार के रखना, बैग को रखना, ये सारा कुछ सिखा रहे होते हैं। और उसमें फिर उसके बाद उनका लंच होता है, मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद उनको कुछ ना कुछ फूड देते हैं, और वो फूड हम बेसिकली दे रहे होते हैं, हम पैक करके उनके बैग में रखते हैं और वो डे केयर वाले उनको वो वार्म करके माइक्रोवेव में तो उनको सर्व कर रहे होते हैं। वहाँ से फूड खुद से वो बना कर नहीं देते बच्चों को, ये चीज़ होती है। और मे भी कुछ डे केयर्स में होता हो फूड अवेलेबल, बट जहाँ हम भेज रहे हैं बच्चों को वहाँ पे ऐसा नहीं है। और बस फिर उनको सुलाते भी हैं, उनका नैप टाइम भी होता है, ये सारा उनका फिक्स्ड स्केड्यूल होता है जिसमें जो वो लोग फॉलो करते हैं। मतलब उसमें पढ़ाई भी आती है, सब कुछ आता है। तो ये है सारा डे केयर्स का। फिर उसके अलावा कुछ डे केयर्स हैं जो बिफोर स्कूल और आफ्टर स्कूल डे केयर्स होते हैं, जो फुल टाइम डे केयर्स होते हैं। ये मोस्टली आपको वही मिलेंगे जिनमें स्लॉट मुश्किल से मिलता है, वो बड़े डे केयर्स होते हैं। उसमें ये है कि आप पेरेंट्स सुबह सुबह जॉब पे जाने से पहले बच्चों को छोड़ देते हैं और डे केयर वाले ही बच्चों को स्कूल भी ड्रॉप कर रहे होते हैं, और उसके बाद स्कूल से पिक भी डे केयर वाले कर रहे होते हैं, उनको मील्स भी सर्व करते हैं, उनका सारा पूरा ख्याल रखते हैं पूरे दिन का। तो ये भी अपनी चॉइस है कि आप उन डे केयर्स में भेजना चाहते हैं, या मोस्टली डे केयर्स में ये चीज़ होती है। और जिस डे केयर में अगर आप भेज भी रहे हैं वहाँ ये फैसिलिटी नहीं भी है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके इसको टाइम को इंक्रीज़ भी करवा सकते हैं, इस तरह का भी कुछ होता है। तो ये वेरी करता है डे केयर टू डे केयर।
ये सारा है सिस्टम उन ख़वातीन के लिए, उन लोगों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ कनाडा में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हम जब आए थे तो हमें लगा था कि डे केयर्स तो मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं वीडियोस देखती थी, सब ये कहते थे कि स्लॉट नहीं मिलता। तो मैंने भी आके 1-2 जगह बात की तो मैंने देखा स्लॉट नहीं है, वाकई में नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं बड़े ही डे केयर्स में जा रही हूँ, मुझे चाहिए कि मैं इधर उधर और भी पता करूँ। तो इत्तफाक से हमारी अपनी स्ट्रीट, जो हमने घर चेंज किया उसी गली में ही एक डे केयर था। तो हमने सोचा कि चलो इनसे बात करके देख लेते हैं, ना हुआ तो हम फिर गवर्नमेंट से असिस्टेंस लेंगे, उनसे कहेंगे कि हमें कहीं से स्लॉट दिलवाएं, बिकॉज वी नीड द डे केयर अर्जेंटली। तो उस डे केयर से जब बात की तो थैंकफुली वहाँ स्लॉट अवेलेबल था। वो अभी न्यूली ओपन हुआ था तो उनको अभी उनके पास जगह थी, तो हमने उनसे बात कर ली और हमें डे केयर की फैसिलिटी मिल गई थी। तो उसकी वजह से फिर ये सारा अपनी एक्टिविटीज़ अब मैं कर पाती हूँ। तो ये अपनी चॉइस होती है, एरिया टू एरिया वेरी करता है कि हम कौन सा डे केयर सेलेक्ट कर रहे हैं और हमें किस तरह का मिलती है फैसिलिटी। तो ये सारा अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, यही थी सारी डे केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रही हूँ उस वेबसाइट का, जो ब्रिटिश कोलंबिया के लोग जहाँ पे सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप में से किसी को ब्रिटिश कोलंबिया में डे केयर की ज़रूरत है तो आप ज़रूर उस वेब लिंक पे जाएं। वो यहाँ के जो गवर्नमेंट का जो इदारा है जो सब्सिडी अप्रूव करता है, ये उसका लिंक है। तो यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर पसंद आई है तो फ़ौरन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो डे केयर्स की तलाश में हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।